तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @एजुकेशन भैया के साथ। आज हम आपको सौरमंडल के टॉप 40 प्रश्न लाए हैं जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और ये बेसिक क्वेश्चन ये आपको स्कूल असेंबली में भी पूछा जा सकता है, क्लास में भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि हमारे सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में हर ग्रह की क्या खूबी है, वो किस लिए फेमस है और हम किस ग्रह में रहते हैं, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, ये हमको बताएंगे। ग्रह उपग्रह तो हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम सौरमंडल के टॉप 40 क्वेश्चन MCQ टॉप सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का केंद्र। तो सौरमंडल का मुखिया क्या होता है? सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में होता है। सौरमंडल के केंद्र में होता है सूर्य, ये सन। इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उसे ग्रह कहते हैं। तो ये प्रश्न क्लियर हुआ कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ये उत्तर होगा। 8 ग्रह कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुरू। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रहों का क्रम है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह सूर्य है। मान लो सूर्य है तो सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह तथा सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह क्यों? तो सबसे ठंडा ग्रह इसलिए है क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है, इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें हमारी पृथ्वी जैसे कई पृथ्वियां समा सकती हैं, इतना बड़ा ही है। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र। अभी डाउट होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है तो उसे गर्म होना चाहिए। तो शुक्र क्यों गर्म है? तो शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने, कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, तो उसकी वजह से इसे सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। उसके बाद सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। ये प्रश्न 8वां प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह। 9वां प्रश्न क्या कहता है? लाल ग्रह। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। रेड कौन होता है? रेड कलर का मंगल ग्रह। अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो हमें मंगल ग्रह लाल कलर का दिखाई देगा। ओके। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। क्योंकि इसमें 3/4 भाग पर जल पाया जाता है, तो इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न क्या कहता है? छल्लों वाला प्रमुख ग्रह मतलब वलय युक्त ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह वलय युक्त, इसमें छल्लेदार रिंग पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह मतलब सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो प्राकृतिक रूप से चंद्रमा मून इज द नेचुरल उपग्रह ऑफ अर्थ। ये प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न कहता है चंद्रमा का वायुमंडल नहीं पाया जाता। चंद्रमा में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न, सूर्य का मुख्य तत्व। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों का मिश्रण है, तो सबसे मुख्य तत्व हाइड्रोजन। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से मीलों दूर है, बहुत मीलों दूर है। तो इसका प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी में कुछ समय लगेगा, तो 8 मिनट लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। 17वां प्रश्न, क्षुद्र ग्रह पेटी का स्थान। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मंगल ग्रह, ये बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उल्का पिंड। ओके, ये समझ में आया ना? तो उसको नोट कर लीजिए। उल्का पिंड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, धूमकेतु किससे बने होते हैं? धूमकेतु किससे बने होते हैं? बर्फ और गैस से बने होते हैं। धूमकेतु किससे बने होते हैं? बर्फ और गैस से। जीवन का ज्ञात ग्रह मतलब जीवन ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। एकलौता यही ग्रह पृथ्वी एकलौता ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिस पर पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु सब रह पाते हैं। और ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिस पर ये जीव जंतु रह सके, क्योंकि उनके वायुमंडल में प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, सौरमंडल की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल का आयु है। 21वां प्रश्न, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति। सबसे तेज सूर्यमंडल का सबसे तेज चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? सबसे तेज चक्कर लगाता है बृहस्पति। अगला प्रश्न, सबसे धीमे घूमने वाला ग्रह शुक्र। सबसे धीमा कौन सा ग्रह घूमता है? शुक्र। 23वां प्रश्न, सबसे अधिक दिन वाला ग्रह शुक्र पर सबसे अधिक दिन होता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक वर्ष वाला ग्रह। सबसे अधिक वर्ष मतलब कहाँ पर साल सबसे ज़्यादा ईयर्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं? हमारे यहाँ कितनी ईयर्स मतलब एक ईयर्स में 365 दिन होते हैं, वहाँ पर सबसे लंबा वर्ष होता होगा। तो इसका उत्तर है वरुण सबसे अधिक वर्ष वाला ग्रह है। अगला, जिस ग्रह पर वलय सबसे स्पष्ट है, मतलब अभी बताया था ना, शनि ग्रह पर वलय पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है जिस ग्रह पर सबसे बड़े तूफान ग्रेट रेड स्पॉट है, मतलब तूफान सबसे बड़ा तूफान आता है जिस ग्रह पर, जिसका नाम क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट। इसे क्या कौन सा है? बृहस्पति बड़े एक इंपॉर्टेंट ग्रह है, इसकी अपनी एक कहानी है। हर ग्रह की अपनी एक कहानी है, तो बृहस्पति भी उसमें से एक है। इसको आप पढ़िएगा, इसको नोट करते चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह। तो उल्टी दिशा में कौन सा ग्रह घूमता है? तो उल्टी दिशा में शुक्र ग्रह करता है। जैसे ये सूर्य है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से सूर्य घूमती है और सब ग्रह पश्चिम सूर्य, लेकिन शुक्र ग्रह की यही खासियत है कि पूर्व से पश्चिम घूमता है। सूर्य का पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। ओके, समझ में आया ना? अगला प्रश्न कहता है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला ग्रह पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि का घनत्व
सबसे कम है। ये सब प्रश्न नोट करते चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी जैसा माना जाने वाला ग्रह, तो पृथ्वी के जैसा मतलब लगभग समान कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल पर हमारे कई मिशन चले हैं, मंगल पर पहुंच भी चुके हैं, तो मंगल पृथ्वी के कुछ समान ही है, तो इसे पृथ्वी के जैसा संकेत मिलने वाला ग्रह मंगल। अगला प्रश्न, जिस ग्रह पर पानी के संकेत मिले हैं, तो हम वहाँ पर पहुँच कर हमें मिला कि वहाँ पर पानी मिल सकता है, तो हमें संकेत अभी मिले हैं पानी वहाँ पर है, मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न, सूर्य का तापमान भाई बहुत ज़्यादा तापमान होता है, मतलब मानो इतना दूर सूर्य है, मीलों अरबों मीलों दूर है, तो हमको इतनी गर्मी पड़ती है, तो इतना उलझ जाते हैं, मानो कितनी गर्मी होगी उसके अंदर। तो इसका कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, बाप रे बाप, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न कहता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, मतलब सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा बनती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्या कह रहा है कि सूर्य का व्यास लगभग 13 लाख किलोमीटर। सूर्य का डायमीटर कितना है? लगभग 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर, मतलब 3.84 लाख किलोमीटर दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ही। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा एक उपग्रह है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। ये चमकता कैसे है, ये भी क्वेश्चन। तो ये रात को जब सूर्य रहता है तो उसका ये आ जाता है उसके मध्य में, पृथ्वी मध्य, तो सूर्य का प्रकाश पहले इस पर पड़ता है, तो जितना ले पाता है फिर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन से सूर्य का प्रकाश टकरा कर पृथ्वी पर पड़ता है, तो हमें मालूम होता है चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अगला प्रश्न कह रहा है सौर मंडल में ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? सौर मंडल में ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, मतलब कि सूर्य है, उसके ग्रह गति कर रहे हैं, तो इसका नियम किसने दिया? कपलर नामक वैज्ञानिक है। एक कपलर के नियम से बताया गया सौर मंडल में ग्रहों की गति का नियम। तो ये हमारे 38 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप नोट कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के, ये बड़ी करंट अफेयर्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बड़ी सिविल्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप अगर यही छोटी छोटी बेस बनाते चलेंगे तो आगे आपको मुश्किलें नहीं होंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट करते चलेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।